यदा यदा हि धर्मस्य। आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। आज एकादशी तिथि है और श्रीला भक्ति ठाकुर कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी। तो ये सब जो तिथियां आती हैं ये माधव तिथि है, भगवान को बहुत प्रिय है और इसको बोलते हैं भक्ति जननी। ये तिथियों में भक्ति जननी, जननी माँ शब्द, माँ को भी जननी कहा जाता है, तो भक्ति का जन्म होता है इन तिथियों में। तो जो कोई भी इसको यतने पालन कोरी, इसको यतन मतलब थोड़े तपस्या करके पालन करता है तो उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो हम सब यहाँ उपस्थित हैं आज एकादशी के तिथि में और आज हम लोग हरिनाम की महिमा पे थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि एकादशी जो है मेनली हरिनाम का बहुत महत्व है। इसलिए तो इस नाम जप की महिमा के लिए मैं आज चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक का वर्णन करूंगा। आई थिंक मैंने इस क्लास में वर्णन नहीं किया है शिक्षाष्टकम, आई थिंक आई हैव नेवर टेकन दिस या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका एक एक पूरा विश्लेषण करके हम लोग इसको समझेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में जब आए थे तो वो नाम का प्रचार करने के लिए ही आए थे। तो महाप्रभु के यहाँ आने का दो मुख्य कारण है। अब परेशान हो गया, आपने छेड़ दिया उसको, नहीं मानेगा कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो एक आंतरिक कारण है और एक बाह्य कारण है। तो आंतरिक कारण जो है वो कभी हम और चर्चा करेंगे डिटेल में, जब मैंने एक बार भी कहा भी था यहाँ पर। लेकिन मुख्य रूप से जो महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, जो बाह्य कारण है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नाम संकीर्तन का प्रचार करना। तो हर एक युग में एक धर्म होता है भगवत प्राप्ति के लिए। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेता यद यजतो मखेम द्वापरे परिचर्यायाम कलो तधरि कीर्तनाद। कृते युग, सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे इजी मार्ग या बोलेंगे या कठिन मार्ग बोलेंगे वो था ध्यान करना। इसलिए आप देखोगे ऋषि मुनि लोग 60-60 हजार साल जाके तपस्या करते थे, जंगल में जाकर के पूरा वैरागी आश्रम धारण करके बैठते थे और कई हजार साल तपस्या करते थे। उनके ऊपर जो है पूरा इवन जो है चींटियां दीमक बना देती थी और पूरा जो है उनका शरीर खा जाते थे। इतने हजार साल तपस्या करते थे और उसके बाद भी भगवान प्राप्त हो ना हो ये इसका गारंटी नहीं है। जैसे 60,000 साल तपस्या करने के बाद आप देखो विश्वामित्र मुनि वो भगवान को प्राप्त ना कर पाए, मतलब इंद्र ने थोड़ा उनसे डर करके मेनका को भेज दिया तो उनका तपस्या भंग हो गया। 60,000 साल मजाक नहीं होता। तो कृतय ध्याय तो विष्णु त्रेताया में जतो मखैन। त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का जो एक मुख्य साधन था वो था यज्ञ करना। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूं, जैसे आजकल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होता है तो आप देखते हो बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं, लाखों लोग वहां बैठ करके कई करोड़ रुपए लगता है और बीच पिच में खाली एक बैट्समैन खेल रहा है, उसको देखने के लिए कितने लोग आते हैं पैसा खर्चा करके। पूरा स्टेडियम होता है, बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा रहता है और वो एक बॉल खेलता है उसको 5 एंगल से दिखाते हैं, कहाँ से खेला, कैसे खेला, इधर बट में कैसे लगा, उधर कैसे लगा। तो ये आजकल कलयुग का ये चल रहा है। वैसे ही उस समय में यज्ञ होता था, तो बड़ा स्टेडियम होगा और एकदम सारे जो पूरे राज्य के लोग आते थे, राजा यजमान होते थे, पुरोहित लोग मान लो पिच में ऐसे बैठते थे और यज्ञ होता था। तो यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे, यज्ञ पुरुष प्रकट होते थे। तो जो भी है पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो या वर्षा हेतु यज्ञ हो, अलग अलग जो राजा की इच्छा है वैसा यज्ञ होता था। आपको पता है फेमस रामायण में पास्ट टाइम है, जब दशरथ ने यज्ञ किया तो वो यज्ञ पुरुष खीर लेके हुए और उसको 3 भाग में बांटा गया, उसको कौशल्या को दिया गया, फिर कैकेयी और सुमित्रा को ऐसे दिया गया, तो भगवान का जन्म हुआ। तो वो यज्ञ, कुछ भी करना प्राप्ति करना हो, यज्ञ यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट था। तो ये कृतयुग। द्वापर परिचर्यायाम, परिचर्याम का मतलब डीटी वर्शिप। तो द्वापर युग में जो है वो लोग इलैबोरेट डीटी वर्शिप पूरा षोडश उपचार करके एकदम भगवान की जो सेवा करते थे, जो सेवा करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी कई बार, भाई बुरा मानने बात नहीं, अभी हमारे ही मंदिर में आरती करना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग कर रहे हैं बोल के मंदिरें चल रहे हैं, अदरवाइज कोई ड्यूटी का ध्यान भी रखना है। कोई लोग बिजी हैं अपने अपने काम में, कैसे देख पाएंगे।
तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो द्वापर युग में बहुत इलेबोरेट डीटी वर्शिप माने विग्रहों का सेवा होता था। लेकिन ये तीनों चीज जो है कलयुग में करना बहुत मुश्किल है। कलयुग में तीनों चीज जो है आप बहुत कठिन है आपको। आप बैठ के जाके बैठिए कहीं तपस्या करने के लिए, कोई ध्यान करने के लिए, पहले वो ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब्ड है, इतना डिस्टर्ब्ड है कि कैसे ध्यान लगेगा। हाँ, और ऊपर से फिर आप यज्ञ, तो आपको घी भी प्योर नहीं मिलता है, ब्राह्मण भी प्योर नहीं है, वो पान चबाते चबाते आपका मंत्र बोलेगा। तो भगवान तो क्या कीड़े मकोड़े प्रकट नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। उसको पढ़िए भाई, कितना दक्षिणा चढ़ा तू, 10 रुपए और चढ़ा, 100 रुपए जैसे मुझे याद आ रहा है मेरे भाई की शादी थी, तो उसमें ना वो यज्ञ हो रहा था रात को फेरा के समय में। तो मेरे दादाजी बैठे हुए थे, तो वो जो पंडित है वो 2 मंत्र बोले, 10 रुपए चढ़ाइए, 10 रुपए चढ़ाइए। दादाजी बोले अरे कितना चढ़वाएगा, तेरे को देंगे ना बाद में। तो बोला अरे ये तो बनता है, बोला हमने बहुत शादी कराई हम लोग ने, इतना नहीं चढ़ता है। झगड़ा हो गया वहीं पर दक्षिणा को लेकर के। तो जिस पंडित की मेंटालिटी है ब्राह्मण की, वो क्या भगवान प्रकट कर पाएगा। अब वो भी क्या करेगा घर में, उसको भी तो उसकी पत्नी बोल रही हो कितना लाए आज, कितना लाए आज, तो वही है हो गया। अभी कलयुग में अब क्या यज्ञ कराओगे। तो एनी फिर भी यज्ञ होता है यार, अभी भी कई जगह में होता है, और हमारे इस्कॉन से भी वैष्णव होम यज्ञ सब होता है, बट उतना इफेक्टिव वो नहीं है। फिर आप डीटी वर्ष में आ जाओ, तो पहली बात तो लोगों को विश्वास ही नहीं है कि इस मूर्ति में भगवान है कि नहीं है। तो कई बार वो खाली ऐसी रिचुअलिस्टिकली घुमाते रहते हैं लोग बस दिखाने के लिए, बट कोई उसको विश्वास नहीं होता है, और उतना शुद्धता कहाँ मेंटेन कर पाते लोग हम लोग। अगर आप डीटी वर्ष का मैनुअल पढ़ोगे ना, तो खाली बाथरूम में रहना पड़ेगा हम लोग को। तो हमारे जो पुजारी लोग रहते हैं, आप उनको देखिए, उनको आए दिन तो खाली वो बाथरूम में रहते हैं, 5 बार नहाना पड़ता है दिन में, क्योंकि आप प्रसाद पाओगे तो नहाना पड़ेगा। आपको पता है डीटी वर्षिप का नियम है, अगर मान लो आप वर्शिप करो, आपको उबासी आ गई या आपको ढकार आ गई, तो पूरा खंडन हो जाता है, ढकार नहीं ले सकते आप। इसलिए जो हमारे यहाँ वर्शिप करते हैं ना, वो लोग खाने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद वर्शिप ले जाते हैं। मतलब मान लो अगर आपकी आरती 8 बजे है, मतलब या मान लो 11 बजे, तो सुबह से कुछ नहीं खाते वो लोग, वो क्योंकि ढकार आ जाएगा। जैसे आप खाओगे तो ढकार आ जाएगा। तो जब मैं बीच में 2-3 महीना वर्शिप करा था भगवान को, तो मेरा 11 बजे का स्लॉट दिया था मेरे को वर्शिप का। भगवान का जो आरती होता है, ये भोग आरती होता है, 12 बजे आरती होती है, तो 11 बजे जाना पड़ता है। अब इतना तकलीफ हुआ मेरे को, मैं बोला अरे बाबा अब ये ढकारो कैसे रोकूं मैं, अब यार क्या करेगा आदमी। तो पीछे मुड़ के भगवान माफ करो, अब इतना नहीं कर सकते हम लोग, तो इतना आसान नहीं है, बहुत सारे नियम है, तो उतना आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए भगवान ने कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए एक बहुत सरल उपाय बनाया, वो है कलौतधरी कीर्तनाथ। हरि का नाम लो, हाँ, भगवान का नाम लो, चाहे उठते बैठते सोते पीते खाते जैसे भी नाम लो, आपका उद्धार हो जाएगा। बहुत सिंपल बना दिया। जैसे जिस क्लास में बच्चे लोग हमेशा फेल होते रहते हैं, तो वहां पर टीचर बहुत सरल पेपर डालती है, जानबूझ के बच्चा पास तो हो जाए कम से कम। तो इसलिए हम लोग सब फेल वाले बच्चे हैं, ऑलरेडी फेल्ड है हम लोग, कलयुग में जो जीव है। तो भगवान बोले ले बेटा तेरे लिए पेपर ही बहुत इजी डाल रहा हूं, इसलिए नाम जप करो। तो इसलिए बट नाम जप भी जो है, ये भी जो है, इसका भी एक मार्ग, एक तरीका है करने का। तो पहले हम नाम जप की महिमा सुनते हैं, फिर कैसे नाम जप करना है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको भी ध्यान से नहीं करोगे तो आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाओगे। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एकादशी के दिन पड़ा है, और ये बहुत जरूरी है इसको सीखना अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है। चैतन्य महाप्रभु जब ये नाम का प्रचार किए, तो उन्होंने केवल 8 श्लोक इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए दे के गए, मुख्यतः 8 श्लोक। वैसा उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत सारा ग्रंथ सिखाया और किताब लिखने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु के जो मुख्य शिष्य थे सनातन गोस्वामी, देखिए 6 गोस्वामी का फोटो है ना यहाँ पर। अच्छा वो केला से ढक गए थे पूरा गोस्वामी लोग, तो अच्छा वो केला माला, तो आज केला फेस्टिवल हो गया एकादशी। तो ये 6 गोस्वामी जो है, ये चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु 5 जो पंच तत्व कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि, ये 5 लोग चैतन्य महाप्रभु
नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, ये पंच तत्व है जिन लोगों ने आके नाम का प्रचार किया। अब इनके बाद चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य शिष्य आए, जिनमें है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामियों ने पूरा भक्ति के संदर्भ में सारे ग्रंथ को लिख डाला। इनके इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं कि आपको 5 जन्म लगेगा पढ़ने के लिए। समझ रहे आप, 5 जन्म लगेगा पढ़ने के लिए और तभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप वृंदावन जाओगे सनातन गोस्वामी के समाधि के बगल में ग्रंथ समाधि है। ग्रंथ की समाधि शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कभी लोग, बट कई लोग दर्शन भी किए होंगे जो यहाँ सीनियर ड्यूटीज बैठे उनको पता होगा। वो क्या है ग्रंथ समाधि, कि जब गोस्वामी ने जब लिखा भगवान के बारे में, तो जो उनके जो आगे आचार्य लोग आए उन्होंने सोचा कि ये इतना हाई लेवल का ग्रंथ है कि कलयुग का जीव इसको पढ़ ही नहीं पाएगा। पढ़ो तो छोड़ा, और पढ़ भी लिया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा करना क्या है। इसीलिए उन लोगों ने कहा भैया इसका तो एक ही स्थान है, समाधि दे दो इसको, और वहां गड्ढा खोद करके ग्रंथों को डाल करके समाधि दे दिया वहां पर। आज भी है वो, आप वृंदावन जाओगे दर्शन करोगे वहां ग्रंथों की समाधि है, क्योंकि बोले कलयुग का जीव समझ ही नहीं पाएगा। सोचिए, अरे अभी गीता पढ़ने में तो हमारी हालत खराब हो रखी है, तो क्या उस ग्रंथ को समझेंगे हम लोग। तो इसीलिए क्या है, धन्य है श्रीला प्रभुपाद जी जिन्होंने इतने सिंपल भाषाओं में हम लोग को ये भक्ति सिखा रहे हैं। तो ये उनके कृपा से हम लोग सीख पा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट गोस्वामी के लिटरेचर पढ़ते तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ये 6 गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे उस पर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये 8 श्लोक खाली तुम पढ़ लो, याद कर लो और इसको तुम स्मरण कर लो। इसलिए आप प्रत्येक इस्कॉन मंदिर जाओगे, हर दिन सुबह तुलसी आरती के बाद हम ये 8 श्लोक का पाठ करते हैं। तो उसमें पहला श्लोक ये है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये एक श्लोक है, ऐसा 8 श्लोक बताया है। तो आज हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे, इसको पूरा विभाजित करके समझने का प्रयास करेंगे। चेतो दर्पण मार्जना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई इस्कॉन मंदिर में जाओगे आपको ये सुनेगा ये श्लोक आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वो एक लीफलेट बनाए थे। लीफलेट में समझते हो, पैम्पलेट। उस पैम्पलेट में शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक लिख के गए थे प्रभुपाद जी बांटने के लिए अमेरिका में, कि उनको वो लगता था कि अगर कोई ये 8 श्लोक पढ़ ले भी खाली ना तो महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद जी को इतना विश्वास था, तो वो लिख के लेके गए थे इस 8 श्लोक को। तो इसलिए इसका जानना बहुत जरूरी है। हम सब्सिक्वेंटली इसको धीरे धीरे क्लासेस में आपको समझाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो मतलब चित्त। चित्त चित्त होता है जैसे आपका मन है, तो हमारी जितने भी इमोशंस या हमारे मन में जितने भी प्रकार के भाव बुरे अच्छे जो भी आते हैं वो चित्त से उत्पन्न होते हैं। चित्त संस्कृत शब्द है और चित्त जो है वो सटल है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा चक्षु, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन। चक्षु, अब इसको थोड़ा सा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कहते हैं, मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो मेरे अज्ञानता के अंधकार को दूर करके मुझे चक्षु प्रदान कर रहे हैं। अब इसका मतलब थोड़ी है कि आपका कैटरैक्ट को ऑपरेशन कर रहे हैं गुरुदेव, या आपको आंख दे रहे हैं। चक्षु मतलब कोई बोलेगा अरे हमको आंख दे रहे हैं, थोड़ी वो आंख निकाल के दे रहे हैं, या आई डोनेशन कैंप थोड़ी लगा हुआ है वहां पर। चक्षु का मतलब है आपको वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं जिससे आप ये देख पाओ कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, माया क्या है, कृष्ण क्या है। वो गुरुदेव देते हैं। तो गुरु जी बताते हैं ये माया है, तुम माया में हो। आपको लगेगा ये बहुत अच्छा काम मैं कर रहा हूं, गुरु जी बोलेंगे तुम माया में हो। हाँ, जैसे अभी परसों ही मैं एक डिवोटी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनका विदेश में ना कोई बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला हो गया था। तो वो बड़े अच्छे कॉलेज से पास आउट किए थे और वो पढ़ने जाने वाले थे। तो वो सोचे कि बहुत बढ़िया,
प्रभुपाद जी भी जो है विदेश गए और इतना प्रचार किया, मैं भी विदेश जाऊंगा और एकदम प्रचार कर दूंगा, इस्कॉन को फैला दूंगा एकदम। तो तब तक वो इस्कॉन में जुड़ चुके थे और वो अपने गुरुदेव के पास उनको मिलने गए और उन्हें गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरा अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो वो सोचे गुरुदेव बहुत शाबाशी देंगे, शाबाश बेटा तू जा, प्रभुपाद जी का नाम रोशन करके आ, जा प्रचार कर। तो वो सोचे मेरे को तो हाँ बोलेंगे जाने के लिए, पूरा तैयारी वैयारी कर रखे थे, बैग सब पैक था। तो गुरुदेव को पूछे कि आपकी आज्ञा तो मैं जाऊं अमेरिका पढ़ने के लिए। बोले अगर भोग भोगना है तो अमेरिका जाओ और सेवा करना है तो भारत में रहो। इनका फ्यूज उड़ गया। ये बोले अरे मेरा सब पासपोर्ट सब रेडी था। और गुरुदेव ने कहा अगर तुमको भोगना है, संसार को भोगना तो अमेरिका जाओ। तो ये सोचे मैं भोगने थोड़ी जा रहा हूं, बट गुरुदेव जानते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है क्या ये नहीं है। हम प्रभुपाद नहीं है, समझ रहे ना। उनके गुरुदेव जानते थे कि प्रभुपाद जी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये जो है ये बोले अरे बाप रे, मैं समझ गया कि गुरुदेव मेरे को स्कैन कर लिया और समझ गए कि मेरी वो काबिलियत नहीं है। तो फिर वो खैर अभी भारत में रह के बहुत सेवा की है, वो बहुत सेवा की। मैं नाम जान तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग सब घुमाना यूट्यूब करना शुरू कर दोगे आप लोग सब, गूगल, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि आपको लगेगा ये जो हम कर रहे हैं ना एकदम सही है, बट आप गुरु के पास जाओगे वो बोलेगा तुम माया में हो, ये तुम गलत कर रहे हो। ये है चक्षु। क्या हर इंसान सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, और यही तो गुरु का काम आता है। बट वो जानता है आपकी क्या कैपेसिटी है और आपकी क्या क्षमता है, और वो जो है, इसलिए कई बार हम जब अपने गुरुदेव बैठते थे तो कई लोग आते थे, गुरु महाराज हम ये कर ले। तो महाराज को पता है कि अरे ये मूर्ख व्यक्ति है, इसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन महाराज उनको बोलते थे हाँ तुम ये चीज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो महाराज मना नहीं करते थे उनको, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है थोड़ा सा बात मानेगा नहीं। तो इसलिए चक्षु मतलब क्या होता है कि गुरुदेव आपको वो विजन देते हैं कि ये सही है ये गलत है, ये माया है ये कृष्णा है, ठीक है। तो हर एक जो हमारी इंद्रियां है ना उसका एक सटल पार्ट है, एक सूक्ष्म पार्ट है। जैसे आंख का चक्षु है, रसनम घ्राणम, जब हम रस जो है वो हमारे जीवा का सटल पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कान हो गया, हाँ, तो कान में भी आप लोग नॉर्मल साउंड सुनते हो, ठीक है, नॉर्मल आप जो भी यहां गाना बजता सब सुनते हो, बट जो रियली एलिवेटेड व्यक्ति होगा ना वो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं वो सुन लेते हैं वो लोग, या गुरुदेव क्या चाहते हैं वो जान जाते हैं वो लोग, समझ रहे हो लोग। तो ये सटल चीज है, मतलब ये सूक्ष्म चीज है। वैसे ही हमारे मन का जो सूक्ष्म चीज है वो है चित्त। मन भी सूक्ष्म है, लेकिन और अगर गहराई में जाओगे वो चित्त है। तो आपके मन में जो भी विचारधाराएं आ रही हैं, या किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, या क्रोध आ रहा है, या ईर्ष्या आ रही है, नफरत आ रही है, ये सब चित्त से उत्पन्न हो रहा है, चित्त। और महाप्रभु कहते हैं अभी हमारा चित्त बहुत गंदा है, चित्त बहुत गंदा है। तो अगर आप अपने चित्त को अभी झांक के देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे बाप ये तो बहुत काला है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि हमारा जो चित्त है वो कोयले से भी काला है, कोयले से भी काला है वो। हम मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन ये सच्चाई है। कई जन्मों से इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य भर भर के ये बहुत काला है। आपने एक दोहा सुना होगा, बचपन में पढ़ते थे, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, आपन हृदय चीर के देखा मुझसे बुरा ना कोई। मेरे को अच्छे से याद है, ये हम लोग रटते थे इसको। और हमारी हिंदी की मैडम थी ना, वो बोलती थी बच्चों आके पढ़ो, तो मैं सबसे पहले उठ जाता था क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं जाके बोलता था क्लास सामने और लगता था बहुत बढ़िया, मैं याद कर लिया, अब मतलब समझ में आ रहा है। तो क्या है, मैं आपको एक कहानी बताता हूं महाभारत से। एक बार द्रोणाचार्य दोनों शिष्य को बुलाए, युधिष्ठिर महाराज को बुलाए और दुर्योधन को बुलाए। तो वो बोले, देखो युधिष्ठिर को बोले, युधिष्ठिर महाराज आप पूरे हस्तिनापुर में घूम के आओ और जो है आप अपने से एक खराब व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ जो तुमसे बुरा हो, मतलब तुमसे कम हो, गुण में चरित्र में तुमसे कम हो, ठीक है। और वही दुर्योधन को बुलाए और उसको बोले बेटा दुर्योधन तुम पूरे हस्तिनापुर घूम के आओ
और अपने से एक बेहतर व्यक्ति ढूंढ के निकाल के दिखाओ, तुमसे कोई बेहतर जो है। युधिष्ठिर महाराज को क्या बोले, तुमसे खराब व्यक्ति ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन को बोले तुमसे बेहतर ढूंढ के लाओ। दोनों को 7 दिन का समय दिया, जाओ घूमो फिरो, घूम फिर के आओ। दोनों आए तो अकेले में मिल रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर को बोले कि मिला कोई? बोला गुरुदेव एक एक चप्पा छप्पा छान मारा, मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। जितनी बुराई मैं किसी व्यक्ति को देखता था कि अरे इसमें तो ये कमी है, ये अच्छा नहीं गाता, या ये चोरी करता है, लेकिन जब मैं मेरे अंदर झांक के देखा तो मुझे लगा यार मैं तो ज्यादा इससे खराब आदमी हूं। और वही दुर्योधन को बुलाए तो बोले कोई मिला? बोले गुरुदेव पूरा हस्तिनापुर छान मारा, मुझसे बेहतर कोई नहीं है इस हस्तिनापुर में। जिसको भी देखूं ऐसा लगता है कि अरे इसमें ये कमी है, मैं इससे तो अच्छा हूं। आप समझ रहे हैं? तो क्या होता है, अपना अपना नजरिया है। सेम ही तो लोग हैं ना हस्तिनापुर में, जिसके पास युधिष्ठिर गया होगा वही तो दुर्योधन भी गया होगा, और कहां नया लोग थोड़ी लाएगा। बट देखने का नजरिया है। तो अपना चित्त अभी इतना गंदा है कि अपन जब भी दुनिया में लोगों को देखते हैं तो अपन दुर्योधन और मेंटालिटी से देखते हैं, अरे मुझसे बेहतर कौन है ना। जैसे अक्सर अभी गणपति फेस्टिवल में, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन। तुम देवा हो ठीक हो, लेकिन हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, ये जान लो। ये भाव रहता है जनरली लोगों का, इसलिए जब लोग पूजा वूजा भी करते हैं ना, एकदम इतना वैसे करते दिखाते हैं कि मतलब एकदम आई एम द प्योरेस्ट ऑफ प्योर डिवोटी, ऐसा भाव आता है। हर चीज में प्राइड है इस दुनिया में, हर चीज में। कोई झाड़ू मार रहा है ना, उसमें भी उसको प्राइड है, मैं सबसे अच्छा झाड़ू मारता हूं। यस, ये भी एक प्राइड है। एक बाई बर्तन मांजती है ना, वो भी बोले कि मैं से चमका के दिखाओ उसको। तो ये प्राइड ऐसा चीज है, ये जो अहंकार है, ये हर एक चीज में आ सकता है। ऐसा नहीं क्योंकि छोटा काम करा तो उसमें नहीं आएगा, या बड़ा काम करा तो नहीं आएगा, हर एक चीज में आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि अभी चित्त पे जो ये बहुत बड़ा धूल बैठ चुका है, इसको हरिनाम मार्जन कर देता है। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। ये दर्पण है, क्यों? क्योंकि आपका चित्त जैसा है आपको दुनिया वैसा दिखेगा। अगर आपके चित्त में काम वासना भरी पड़ी है तो पूरी दुनिया आपको कामुक दिखेगी। अगर आपके चित्त में लोभ फंसा पड़ा है, लोभ है, तो पूरी दुनिया आपको ऐसी दिखेगी कि मैं कहां से बस पैसा कमा लूं, कहां से चोरी चकारी कर लूं, कहां से बस धन प्राप्त कर लूं, कहां से कर लूं। ये तो जो चश्मा हम सब पहने हुए दुनिया वैसी दिखती है हमको, देख लेना वैसी दिखेगी। ये बड़ा मैं आपको अमेजिंग चीज बता रहा हूं, और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं चीजों को, कि जब तक आप किसी साधु का संग नहीं करोगे ना, या शास्त्र का, आपका नजरिया बदलेगा नहीं। मेरे साथ घटा हुआ है चीजें कि मैं एक चीज को देख रहा हूं, और वही चीज जब मैं किसी और के साथ बैठा तो वो मुझे जब बता रहा है कि प्रभु शायद आप गलत देख रहे हो, ये ऐसा है, पूरा ऑपोजिट हो गया पूरा माइंड। अरे यार सच बोल रहे, तो मैं सोचा ही नहीं इसके बारे में कभी, ऐसा कैसे ही हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ये चित्त को साफ करने के लिए आपको हरिनाम का सहारा लेना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जनम, हरिनाम जो है अपने चित्त को साफ कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम। नेक्स्ट इसका ये पहला पॉइंट, चित्त को मार्जन करता है ये हरिनाम। भव महादावांग निर्वापनम, भव महादावांग निर्वापनम। ये हरिनाम की महिमा आपको सुनना जरूरी है, तभी आपको नाम जप में रुचि आएगी। नहीं तो आपका मन बोलता रहेगा क्या फायदा है इस जप करने से, क्या मतलब है इसको जप करने से। तो दावाग्नि, दावाग्नि का मतलब है, आप देखते रहोगे कभी कभी आप जब रोड में जाते हो तो ये बहुत सारे पहाड़ है, खारगर तर में स्पेशली है, वहां आग लग जाता है, जलता हुआ देखते हो ना, ट्रेन से भी दिखता है कभी कभी। तो फॉरेस्ट फायर हम लोग सुबह भी गाते ना, संसार दावा नली ढलोका। तो संसार दावा क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे फॉरेस्ट में दो पेड़ आपस में घर्षण करके अपने आप आग लग जाता है, उनको किसी की तरह कोई माचिस थोड़ी मारता है, अपने आप आग लग जाता है, वैसे ही इस दुनिया में अपने आप आग लग जाता है। कुछ बात नहीं है, बेकार का झगड़ा हो जाता है, कुछ बात नहीं है। आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आराम से आप चल रहे हो, एक आदमी गया और आपको छींटा मार गया, आपको नहीं लगा, आपकी कार को पड़ा, फिर भी उतर के झगड़ रहा है, तूने मेरे कार को छींटा क्यों मारा।
अरे भाई तेरे को थोड़ी लगा, अब बारिश का मौसम है, पानी है, छींटा लगेगा ना। उसका ईगो हो जाता है, मेरे को तू पानी मार के गया और उतर के अभी भीग के झगड़ रहा है। मतलब कार पार करके, मैं बता रहा था ना एक बार आपको, एक बार हम लोग नेरूली जा रहे थे यहां से, तो जा रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं उधर बारिश हो रही है और दो चार लोग दमादम दमादम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं एक ड्यूटी के साथ था, मैं बोला देखो प्रभु जी आजकल कलयुग कितना वो हो गया है, लोग पागलों तरह रोड पर झगड़ रहे, क्या जो देखेगा इनको क्या सोचेगा ये। तो बात ही कर रहे थे, उतना में करते करते हम लोग जो जाना था वहां से वापस घूम के आ रहे थे। बात करते करते आए, इधर और एक चल रहा है, मतलब ऑपोजिट रोड के इस साइड में एक झगड़ा, इस साइड में उतर के दमादम एक बाइक वाला और एक कार वाला जो है ले दब मारे जा रहा है, उसको करे जा रहा है। तो क्या इतना रज्जुगुण का प्रभाव है कि जो है तुरंत छोटी छोटी बात पे जो है बिगड़ना। तो ये दावाग्नि के समान है, तुरंत आप देखो घर में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, सडनली कुछ एक चिंगारी आएगी, सब शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है ना। आप सब एक्सपीरियंस्ड है, ये होता है सबके जो होता है, कुछ बात नहीं है बट फालतू चीज को लेकर के जो है। यहां तक ये बात भी कि न्यूज में कुछ मानो चला गया और अगर ये व्यक्ति एक सपोर्टर है, ये एक सपोर्टर, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग भी जो है कुछ न्यूज में अब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस दिन बड़े खुश थे हम लोग, तो हम लोग पूरा बैठ के राम मंदिर का सब देखे देखे। तो मैं ऐसी, कुछ लोग मेरे सामने बैठे थे, मैं गुणगान करने लग गया, वाह क्या सरकार है, राम मंदिर बन गया, 500 साल का था। अब वो विरोधी पार्टी का निकला, ये पूरा डिबेट करने लग गया, मतलब प्रभु जी आपको क्या हो गया। तो पूरा डिबेट करने लगा, नहीं 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 इन्होंने ऐसा किया, वो क्या क्या क्या। मतलब अरे होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हम राम जी से मतलब रख रहे हैं, वो जो कि छोड़ो, इधर राम जी सेंट्रल पॉइंट में, हम राम जी से हट के कहीं और चले गए, झगड़ रहे पूरा एकदम, आधा घंटा बीत गया। फिर मैं बोला रही तो फालतू की बात है ना, मेरा को लेना देना ना आपका लेना देना, फालतू में झगड़ रहे हम लोग। तो ये दावाग्नि है। तो आप देखोगे कुछ ना कुछ समस्या अपने आप उत्पन्न होगी और अननेसेसरी आपको टेंशन दे देगी, वो अननेसेसरीली, इसको कहते हैं दावाग्नि। तो ये जो हरिनाम है, भव महादावाग्नि निर्वापनम, उस आग को बुझा देती है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कोई आपको ऐसा टेंशन आ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है ना, या कुछ आप अन्य से पैसे, जस्ट टेक योर बीड, अपना माला पकड़ो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जस्ट जप करो। मैं आपको गारंटी 4 माला जप करोगे आप भूल जाओगे क्या प्रॉब्लम था। ये सच्चाई है। बट कलयुग इतना प्रभावशाली है, माला हाथ में घुसने नहीं देगा वो। जैसे बीड़ अभी यहीं लटका हुआ है, हम बीड़ बैग लेके घूम रहे, पूरा दुनिया में घूम लेंगे बट हाथ नहीं घुसेगा अंदर। कलयुग का प्रभाव है, इतना भयंकर है ये। जैसे परीक्षित महाराज जब कली उनसे मिला तो परीक्षित महाराज कल्कि को देख करके थोड़ा हंसने लगे, कली जो था, कली पर्सोनिफाइड। तो वो बोला, कली बोला अरे आप इतना खुश क्यों मेरे को देखकर लोग डर जाते हैं। उसका एक तो भेष भी पूरा काला भूत जैसा एकदम, कल्कि नहीं, कल्कि अवतार नहीं, वो भगवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कली। तो परीक्षित महाराज बोले देखो तुम हो तो बड़े बेकार आदमी, ये तो मेरे को पता है, और तुम्हारे आने से सब गड़बड़ होगा, लेकिन एक गुण है, अस्ति एक महान गुण, कलयुग में जो भी कृष्ण का नाम लेगा वो तुरंत उद्धार होगा उसका। तो कली जो है वो हंसने लग गया, जोर जोर से डर ठाके मार के हंसने लग गया। तो परिश्रमा बोले तेरे को क्या हो गया। बोला नाम लेने दूंगा तब ना, मैं नाम लेने नहीं दूंगा उनको, उनका बीडबैग लटका रहेगा बट मैं हाथ घुसने नहीं दूंगा अंदर, मैं इतना टेंशन दे दूंगा उसको, वो जा करके 2 बाटली मार के आ जाएगा बट हाथ जप नहीं करेगा। मैं आपको इंसिडेंस बताता हूं इसका एकदम। तो मैं एक व्यक्ति को मैं कल्टीवेट कर रहा हूं, धीरे धीरे प्रचार कर रहा हूं। उसकी एक आदत है, मैं आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, कि शाम को 7 बजे जो है उसको गुड़गुड़ होने लगता पेट में। जब तक वो 2 पैक नहीं मारेगा वो जो है उसको पेट पूरा दर्द होने लग जाता है, उसका बहुत प्रॉब्लम है ये। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, उनका कुछ टेस्टिंग हुआ, कुछ ब्लड टेस्ट कराया उसने, तो उसमें एक कुछ चीज बढ़ा हुआ आ गया ब्लड में, ट्राइग्लिसराइड जिसको बोलते हैं। तो ये व्यक्ति जो है बहुत बढ़ा हुआ आ गया, ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला देखो तुम पक्का अल्कोहल पी रहे हो, इसके वजह से तुम्हारा ये बढ़ रहा है। तो ये बोला ये बात तो सच है,
अभी ये पूरा डर गया एकदम, घर में आया, पत्नी को दिखाया तो पत्नी डांटने लगी, अरे तुम मानोगे, मर के मानोगे क्या, तुमको पता नहीं है ये सब हो गया। तो उस दिन जो है ना ये पूरा ठान लिया, आज से बंद, आज से बिल्कुल नहीं होगा। ये बात 1 हफ्ता पहले की है, ठीक है। शाम को 7 बजा, इसका गुड़गुड़ शुरू हो गया। ये बोला देखो मैं तो हमेशा के लिए छोड़ ही रहा हूं, एक बार पी लेता हूं ना, क्या जाता है, हमेशा के लिए मैं छोड़ने ही वाला हूं, तो एक बार में क्या जाता है। उस दिन गया, डबल पी लिया, क्योंकि अभी छोड़ना है ना, तो छोड़ने के उस गम में ये और पी गया कि मैं छोड़ रहा हूं इसको। तो फिर नेक्स्ट दिन उठा और अपने आप को कोस रहा है, क्यों पिया मैं, क्यों पिया मैं, क्यों किया। आप देखिए कुछ गलत काम करने के बाद मन कितना गिल्ट फील कर रहा है, क्यों किया मैं, क्यों किया, क्यों किया। आज से बिल्कुल नहीं, मैं एकदम ठान लिया हूं, एकदम मंदिर मंदिर आया, भगवान का दर्शन किया, कसम उसम खाया, सब कुछ किया। ये फिर 7 बजा, मैं जिंदगी भर के लिए छोड़ने वाला हूं, थोड़ा सा में क्या हो जाएगा। अपने आप उसके पांव जो है उसको लेके चले गए, और दोस्त लोग हैं ही जो बाकी काम कर दिए, कहां यार तू दिखा नहीं। वो चला गया, वहां पर चला गया। ये पिछला 7 दिन से ट्राई कर रहा है, अभी तक नहीं छोड़ पाया। आज मुझे वादा करके गया है, प्रो जी आज आखिरी अभी कल रिपोर्ट लूंगा। मुझे पता नहीं छोड़ पाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे आप समझिए, एक आदत को हम ले लेते हैं, फिर आदत हमें ले लेती है। फर्स्ट वी टेक हैबिट्स, देन हैबिट्स टेक अस। समझ रहे आप, कोई आदत को लेना बड़ा आसान है, छोड़ना आसान नहीं है। बहुत आसान है आदत को बिगाड़ना, बट सुधारना बहुत मुश्किल है। कई लोग प्रयास करके थक गए, ये ऐसे नहीं होता है। तो मैंने कहा प्रभु जी आप जो तरीका अपना रहे हो ये अच्छा नहीं है, आप इतना आप में है ही नहीं मेंटल स्ट्रेंथ कि आप छोड़ पाओ इसको। जब तक आप भगवान की शरण नहीं लोगे और आपको उनकी कृपा नहीं आएगी, आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, आप नहीं छोड़ पाओगे। मैं बोला इस ये सॉल्यूशन, ये बैठ के जप कीजिए, शास्त्र पढ़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये निर्वापन कर देता है, दावाग्नि टेंशन एंजाइटी खत्म कर देगा ये हरिनाम, ये महाप्रभु कह रहे। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कैरव चंद्रिका, चांद देखिए आप, जब चांद शाम को जब आता है तो पूरे दिन भर की जो सूरज की तपन है, उसके बाद चांद की जो शीतलता पड़ती है। अभी अपने घरों में तो एसी कूलर सब होगा, बट गांव में आप जाइए तो वो जो किसान लोग, वो लोग जब दिन भर खट के आते हैं पूरा धूप में तप करके, जब चांद की रोशनी आती है तो वो शीतलता देती है उनको एकदम। चांद 2 चीज के लिए आता है, एक शीतलता, और चांद जो है हमारे सारे खाने पदार्थों में रस जो आता है ना, टेस्ट, वो चांद की वजह से आता है। हाँ? भगवान खुद गीता में कहते हैं सोम जो है ये शशि रसात्मक रस जो है चंद्रमा देता है। तो बता रहे हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। उसी प्रकार ये जो हरिनाम है, जब हमारा हृदय 3 प्रकार के तापों से तप जाता है। क्या है 3 प्रकार के ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। हमारे मन के द्वारा दिया हुआ क्लेश, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ क्लेश, और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा दिया हुआ क्लेश। उसमें जानवर भी आते हैं, मच्छर हो या कई बार आप देखो जब मच्छर काटते रहते हो तो मन करता है इस जाति को क्यों बनाया भगवान ने, लेकिन कोई उपाय नहीं आपके पास। हाँ, मच्छर हो गए, ये अभी कोरोना वायरस हो गया या जो भी हो गया, क्लेश तो है ना। तो ये 3 प्रकार के ताप से आपको ये जो हरिनाम है ये शीतलता प्रदान करता है, ये शांति प्रदान करता है आपको। श्रेय कैरव चंद्रिका, इसका और डीप मीनिंग है, वो कभी और चर्चा करेंगे। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। विद्या, आप अगर नाम जप करोगे आपको ऑटोमेटिक ज्ञान उत्पन्न होगा, ऑटोमेटिक। जैसे कई लोग कह सकते हैं कि हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, हम उतना शास्त्र नहीं पढ़ सकते, संस्कृत नहीं आता हमको, कोई दरकार नहीं है। केवल नाम जप कीजिए, ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो ज्ञान उत्पन्न होगा, ऑटोमेटिक। आप इस्कॉन में जाइए, एक व्यक्ति होगा जो खाली भांडा, खाली बर्तन साफ कर रहा होगा, बट वो नाम का जप कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है। आप देखो कि उसके जाके पूछिए, आपको सारे प्रश्नों को उत्तर दे देगा। और एक बड़ा स्कॉलर होगा जो दिन रात गीता को पढ़ता होगा, वो मूर्ख का मूर्ख रहेगा। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी वाराणसी में आए थे, तो ये वाराणसी में क्या है ना, बहुत सारे स्कॉलर लोग रहते हैं। स्कॉलर मतलब सब ये गीता का पाठ वाठ करके पूरा उनको कंठस्थ रहता है एकदम।
तो एक दो पंडित थे वहां पर, प्रभुपाद जी को बोलते थे, स्वामी जी अरे हमें गीता कंठस्थ है, हमें जो है ना, हम गीता आपको 45 मिनट, भगवान ने कहा 40 मिनट में बोल के दिखा देंगे गीता, पूरा दगादड़ बोल देंगे। तो बोले वी कैन रिसाइट गीता फॉर 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स। प्रभुपाद जी ने कहा कैन यू लीव गीता फॉर 4 मिनट्स, तुम 40 मिनट गीता बोल तो सकते हो, बट तुम 4 मिनट के लिए गीता का जीवन को जी के दिखा दो। ये चुप बैठ गए, बोले हु इज गॉड, भगवान कौन है। ये लोग श्लोक ठोकने लगे, ये है वो है एंटन एंटन। तो उस समय ना प्रभुपाद जी के जो अमेरिकी शिष्य थे उसमें एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम सरस्वती था। तो ये यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु इनकी कन्या थी, इनकी पुत्री थी। तो सरस्वती छोटी बच्ची जो थी, प्रभुपाद जी उसको बुलाए, सरस्वती कम हियर। बोले हु इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, तुरंत बोली। फिर पूछे हु आर वी, बोले वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। वो बच्ची बोली, 4 साल की बच्ची। और ये पंडित लोग ऐसे मुंह खोल के देख रहे हैं, बोले सी दिस 4 ईयर लिटिल गर्ल, ये 4 साल की बच्ची को पता है भगवान कौन है और हम कौन है, हमें क्या करना है। तुम लोग इतना गीता पढ़ पढ़ के पंडित बन रखे हो, तुमको कुछ नहीं आता। ये सच्चाई है। तो भारत में ऐसे बड़े विद्वान लोग आपको मिल जाएंगे, 10,000 श्लोक ठोक देंगे वो, बट उनको रियली नॉलेज नहीं है। क्यों? अहंकार भरा पड़ा है, ज्ञान का अहंकार भरा पड़ा है। इसलिए जब तक आप नाम जप नहीं करोगे ना, तब तक वो ज्ञान आपको साक्षात्कार नहीं होगा, आपको रियलाइज नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग दुनिया में कहते भी रहेंगे हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम आत्मा है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा शरीर में, हम लोग डर जाएंगे, चलो चलो सब टेस्ट कराओ, सभी करो। अच्छा करना चाहिए, बट हमें साक्षात्कार नहीं है उस चीज का। वो साक्षात्कार होगा नाम जप से। तो थ्योरिटिकल नॉलेज पढ़ना तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है, वो तो कोई बच्चा भी पढ़ लेगा, कोई भी कर लेगा, बट उसको रियलाइज करना और उसको प्रैक्टिस करना वो एक अलग चीज होती है। तो इसलिए विद्या वधु जीवनम, विद्या आपको ऑटोमेटिक आ जाती है, ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर महापुरुष क्या कहते हैं आगे, श्रेय कह रहे विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ड शब्द का चयन देखिए, आनंदाम अम्बुधि, अम्बुधि मतलब होता है सागर, अम्बुधि मतलब होता है सागर, आनंद का अम्बुधि। अगर आप रियली में हरिनाम जप करोगे ना, आप आनंद के सागर में गोते लगाना शुरू कर दोगे। एक व्यक्ति जब नाम जप करता है ना, रियली अगर वो प्योर नेम उसके मुंह से निकल गया ना, ओह वो तो ऐसा, रूप गोस्वामी का श्लोक आता है, बोलते हैं हे कृष्णा, ये जो 2 लेटर है कृष्ण, कृष्ण, अगर आप संस्कृत में लिखते हो तो कृष्ण 2 उसका विभाजन होता है। बोलते हैं हे मधुपति, हे यादव, आपने इस 2 अक्षर में क्या रस डाला है कि जैसी मैं जप करता हूं इसका, मेरे मुंह से जब कृष्ण निकलता है तो मेरा मन करता है कि मेरे 1,00,000 जीवा हो जिससे मैं कृष्ण का नाम लूं, और 1,00,000 मेरे कान हो जाए जिससे मैं ये कृष्ण का नाम सुनूं। मेरे आनंद का कोई सीमा नहीं है। ये उनका श्लोक है। अब ये वो ऐसी फालतू में खाली एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहे, बट ये सच्चाई है। तो कृष्ण के नाम में इतना आनंद है कि अगर हम सही से जप कर लेना तो, और महापुरुष क्या बोलते हैं, अंबुधि तो है, सागर तो है, वर्धनम बढ़ता ही जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। नाम जप की ये महिमा है, महापुरुष कह रहे हैं। सोचिए अभी हम लोग भी कितने साल से जप करें, 15 साल से जप करें, बट ये महसूस नहीं हो रहा क्योंकि कुछ तो कमियां है। तो नाम जप अगर कोई अच्छे से करेगा ना भगवान का, तो वो उसको और बाहर आनंद ढूंढने की दरकार नहीं है। वो एक स्थान पे बैठ करके जो है इतना नाम का आनंद लेगा कि जो है उसको और कुछ दरकार नहीं है। बेस्ट एग्जांपल हरिदास ठाकुर, आपको पता ही होगा, ये कहानी में पहले बता चुका हूं। हरिदास ठाकुर को एक वैश्या जो है उनको उनका ध्यान भंग करने के लिए आई थी, और वो जो है एक रात को आई तो हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे बैठ करके, और वो 3,00,000 नाम जप करने का उन्होंने संकल्प लिया था। 3,00,000 नाम मतलब 192 माला। अभी हम एक माला जप करते तो 7.5 मिनट लगता है एवरेज टाइम, 7.5 मिनट। उससे आपसे अगर आप 192 माला करोगे तो 24 घंटा टाइम आ जाएगा, मतलब 24 घंटा ही जप करना है। तो वो जब आई तो हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे अपना बैठ करके एक पेड़ के नीचे, सुनसान एरिया एकदम जंगल में, और वो एकदम सज धज के आई पूरा, और जो है अपना नूपुर बजाने लगी, कुछ कुछ नाटक करने लगी, डांस करने लगी। तो हरिदास ठाकुर ने उसको जैसे एक झलक देखा और उसको बोला कि
क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा कि मुझे आपका संग चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, मैं जो है 3 लाख नाम जप करने का मैंने संकल्प लिया है, और जब तक मेरा नाम जप नहीं होगा तब तक मैं आपको मैं टाइम नहीं दे सकता। तो बोले ठीक है, पहले नाम जप कर लो कंप्लीट। अब इनका क्या जप होना था कंप्लीट, करते रहे रात भर जप अपना, वो हरे कृष्णा करे जा रही है, बैठी हुई है, कभी पत्ते तोड़ रही है, कभी नाखून खुजला रही है, वो जो करते बैठ के टाइम पास बोर, लेकिन नाम जा रहा है इसके कान में, वो नाम जब किए जा रहे, भोर हो गई, सुबह हो गई। तो ये बोले हट, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा एक रात वेस्ट हो गया मेरा। तो फिर गई, फिर शाम को आई, तो फिर हरिदास ठाकुर को बोली, तो बोले देखो क्या करूं, आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होगा कैसे, 24 घंटा जब कर रहे हैं। तो फिर वो बैठे रही। तीसरी जब रात को जब वो नाम सुनी, वो तीसरी रात के जो दिन में जाकर के उनके चरणों में गिर गए हरिदास ठाकुर के। उनको कहा मैं इतनी पापन हूं, मैंने पापी हूं कि मैं आप जैसे साधु महात्मा को आपका ध्यान भंग करने आई थी, लेकिन मैं अभी मेरे को इतना गिल्ट हो रहा है, मैं क्या करूं। पता है हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? उन्हें कहा देखो मेरे को पता था तुम क्यों आई हो, लेकिन मुझे तुम्हारा उद्धार करना था, और मैं इस दुनिया को नाम की महिमा दिखाना चाहता था। ये नाम में क्या ताकत है कि तुम जैसी पापी स्त्री को भी जो है पूर्णतः पवित्र कर सकता है नाम। और फिर उसको क्या, उनको तो वो बोली कि अब मुझे ये सब कुछ छोड़ना है, ये धंधा वंधा सब छोड़ करके मुझे आपके शिष्य बनना है। तो उसने कहा एक काम करो, जितना धन तुमने पाप से कमाया है सबको ब्राह्मणों में बांट दो जा करके अपने गांव में, और आ जाओ और यहां तुलसी महारानी के बगल में बैठ के 2 लाख नाम जप करो। कोई आपको कह दे 2 लाख नाम जप करो, वहीं से भाग जाओगे। यहां 16 माला बोलने पे लोगों की तो टाइटा फिस हो जाती है। अरे सोचो क्या पावर था हरिदास ठाकुर का। वो तुलसी महारानी के बगल में बैठ करके पूरा सिर मुंडवा करके 2 लाख नाम जप करना शुरू करी। पूरे गांव वाले आ गए और देखने लगे। वो सोचे हरिदास ठाकुर का भी हम मजाक उड़ाएंगे, इसका भी नाम बदनाम करेंगे। लेकिन वो देखे रही, ये क्या हो गया इसको, ये तो साध्वी बन गई है। तो ये बोली अरे बाबा, तुम लोग जो मेरे को नरक में फेंकने जा रहे थे वो तो भला हो इस साधु का, इसने मेरा जीवन बचा दिया। ऑफकोर्स कोई ट्राई मत कीजिएगा इसको कभी भी, हम उतने एलिवेटेड नहीं है कोई। कभी भी हम ये जब यूथ लोग को कहानी सुनाते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा है प्रभु जी, कोई मैं बोला अरे मूर्ख, हम लोग उतने प्योर नहीं है, हमें माया से लड़ना नहीं चाहिए। माया से हमें जैसी कोई माया का वो दिखा भागो, अपना धोती पकड़ो भागो, यही सिखाया जाता है हम लोग को। तो हम नहीं बोल सकते हम आपका उद्धार करने बैठे थे, हम नहीं उद्धार कर सकते। तो ये हमें गलत नहीं समझना चाहिए। बट मैं यहां क्या बता रहा हूं, हरिदास ठाकुर को नाम में वो आनंद आ रहा होगा, तभी तो वो सोचो एक कन्या, एक स्त्री उसके बगल में बैठी हुई है भरी घोर रात में, और वो नाम जप करते जा रहे हैं। सोचो ये तो नाम में जो रस है, जो आनंद है, वो कोई चख लेना। हाँ, वो एक है ना, एक हम लोग गाते हैं, नाम राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, बोलते हैं ना मैं फ्री में बांट रहा हूं, नाम जप कर लो। ऐसे ही अभी आज मैं एक सॉन्ग गाने वाला था, लेकिन अब मैं कुछ और दिशा में चला गया क्लास में। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, उसमें भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नवद्वीप और गोद्रुम द्वीप में वो नित्यानंद प्रभु घूम रहे। क्या बोल रहे हैं? पातिया छे नाम हट जीवेरा कारण। वो नाम बांट रहे, घर घर जा रहे, घर जाके क्या बोल रहे? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ये बोला पूरा सॉन्ग है, ये बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। तो उसमें बताते हैं वो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, हालांकि वो स्वयं बलराम के अवतार हैं, वो घर घर जाते हैं, और जब घर में दरवाजा ठोकते हैं ना, तो जैसी दरवाजा खुलता है ना, तो लोग देखते कहां है कहां है। नित्यानंद प्रभु चरण में पड़ जाते हैं, लोगों के नीचे गिरे होते हैं, बोलते हैं प्लीज बोलो कृष्णा, कृष्ण का नाम लो, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। अरे कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो। क्यों करे भाई? कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अरे तुम्हारा असली माँ बाप कृष्णा है, तुम्हारा असली धन कृष्णा है, तुम फालतू में भी दुनियादारी में पड़ चुके हो, नाम लो कृष्ण का।
भूमे ते लौटाए, लोट लोट के जो है, अगर कोई कृष्ण बोलता था, एक बार मान लो कोई दया बना के कृष्ण बोल दिया, तो नित्यानंद प्रभु एक्सटेसी में लौटते थे कि एक व्यक्ति कृष्ण का नाम ले लिया आज। सोचिए, ऐसे नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया है, ऐसे। इसलिए हम लोग को भी प्रभुपाद जी बोलते थे, गुरु महाराज कहते थे, घर घर जाओ और लोगों को बोलो, गीता बांटो, लोगों को कहो कृष्ण का नाम लो, या एटलीस्ट ये बोलो सत्संग में आओ, फ्री प्रसाद मिल जाएगा, इतना तो बोलो। प्रचार करना है सबको। तो इसीलिए क्या है, ये हमारे आचार्य हमको सिखा रहे हैं, जबकि वो स्वयं बलराम जी है, वो चाहेंगे तो एक भूसा मारेंगे तो उसका घर बार सब उड़ जाएगा, इतना ताकत है उनके अंदर। अनंत शेष है, पूरा ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए हुए, लेकिन वो अनंत शेष आज धरती पर लौट रहे हैं और पांव पकड़ पड़ के लोगों का नाम की भिक्षा मांग रहे हैं, नाम ले लो, हरिनाम ले लो। क्यों बोल रहे, पागल है क्या वो? क्योंकि नाम में इतनी ताकत है, इतना इसका जो बल है ना, बहुत जबरदस्त है। आप कितना गुणगान कर सकते हैं इसका हम लोग। तो बताते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, बढ़ता जाएगा, टेस्ट बढ़ता जाएगा। कोई अगर नाम रुचि जिसको आ गई ना, उसका जीवन सफल हो गया। इसलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं केवल नाम में रुचि आ जाए, हे भगवान कैसे भी करके नाम में रुचि आ जाए। तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम, प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम, प्रति पग पग पर पे आपको पूर्ण अमृत, अमृत। अब देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो ये सारे देवता लोग और दानव लोग भागे ना उसके पीछे, अमृत के पीछे, फिर कौन आया? मोहिनी मूर्ति आई। तो देवता, जब दानव लोग, अभी हमारा भागवतम में वही एपिसोड चल रहा है, तो ये क्या हुआ, जब ये लोग अमृत के लिए दोनों देवता और ये दोनों एक ट्रूस कर लिया, मतलब समझौता कर लिए। तो इवन सब लोग हैरान हो गए, यार ये दोनों अपोजिंग पार्टी आज कैसे समझौता कर लिए। जैसे आप देखो, सरकार बनाने के लिए दो पार्टी जुड़ जाती है ना, सत्ता का बामा है, तो वैसे ही दोनों जुड़ गए। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, इनका सब असली रूप सामने आ गया, तो दानव लोग लेके भाग गए। तो दानव बड़े होशियार थे, बड़े तगड़े भी थे, तुरंत जैसे ही निकला धनवंतरी के हाथ से लेके भागे। इधर देवता लोग रोने लगे, गया अमृत, गया अमृत, जैसे बच्चा रोता है ना, मम्मी ले गया ले गया ले गया, तो रोने लग गए लोग। तब तुरंत भगवान मोहिनी मूर्ति प्रकट होकर आगे आ गई। मोहिनी मूर्ति बोले, अरे क्या हो गया, रो क्यों रो? बोले, अरे गया अमृत गया। अब देखिए दानव का जो गजब क्वालिटी है, भागवतम में सब कुछ है। जैसी ही मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई, इतनी सुंदर स्त्री थी, ये सब दानव देख कर इसको, अरे तुम कौन हो, अभी भूल गया अमृत को? तो वो मोहिनी मूर्ति बोलती है, मुझे पहले ये कलश दे दो। एकदम उसको एकदम साफ कर करके बढ़िया से पकड़ाए मोहिनी मूर्ति, लीजिए आप लीजिए। और मोहिनी मूर्ति बोलती है कि मैं आपको पूरा इक्वली बांट बांट के पिलाऊंगी ये। और एकदम विश्वास कर लेते उस पर, एकदम फुल विश्वास कि ये मोहिनी बोल रही है ना, एकदम सही बोल रही होगी ये, एकदम बढ़िया। क्यों? कामुकता के वश में आकर के वो लोग जो पागल बावले हो चुके थे एकदम एकदम, और समझ नहीं पाए। फिर आपको कथा पता आगे कि वो दानव कुछ नहीं बांट रहे थे, देवताओं को पिलाए जा रहे थे। मोहिनी मूर्ति भगवान का ही रूप थे। पॉइंट यहां पर यह है, ये अमृत के लिए लोग पूरा समुद्र मंथन कर दिए, हाँ इस अमृत के लिए। और यहां पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, पूर्णामृत स्वादनम, ये हरि नाम तुमको अमृत का पूरा पूर्ण स्वाद देगा। और कैसे, कब? पग पग पर, मतलब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे पूर्ण अमृत मिलेगा, थोड़ा आगे बढ़ोगे पूर्ण अमृत मिलेगा। जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम स्टार्ट किए थे, बोलना शुरू किए थे, तो देवता लोग अमृत लेके आए थे स्वर्ग से। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी हमको भागवतम दे दो और हम परीक्षित महाराज को अमृत पिला देते हैं, ये अमृत से इसका मृत्यु नहीं होगा, बड़ा लंबा जीवन हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहे, पतली गली से निकल जाओ, भागो यहां से। बोले, तुम भागवतम को अमृत से तुलना करोगे? अरे ये अमृत तो तुमको जो है केवल थोड़ा लंबा जीवन देगा, बट भागवतम जो है तुमको भगवान का शुद्ध भक्ति देगा और इटर्नल लाइफ दे देगा। तो श्रीमद् भागवतम की तुलना तुम क्या अमृत से कर रहे हो? तो वो जो नित्य भगवान का जो लीला है, वो जो कृष्ण प्रेम है, वो आपको हरिनाम दे सकता है। ये बात महाप्रभु कह रहे हैं। पूर्णाम च स्वादनम, प्रतिपदाम पुनः स्वादनम। फिर क्या बोलते हैं, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये हरिनाम आपको परम विजयते, आपके जीवन में आपके हर एक एंडेवर को ये फुलफिल कर देगा, ये पूर्ण रूप से आपकी जय जयकार कर देगा। ये जो है, ये हरिनाम की महिमा है। तो इस पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु 8 बेनिफिट इसका बताते हैं।
ये हरि नाम का, कि एक नाम जप करने से क्या होगा। तो फिर प्रश्न उठता है, कैसे नाम जप करें, कैसे नाम जप करें? तो महाप्रभु अगला श्लोक बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशमिहाजनिनानुराग। महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा, हे भगवान आप इतने दयालु हो कि आपने अपने नामों में, एक तो आपके बहुत सारे नाम हैं, गोविंदा, कृष्णा, गोपाला, बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम जप कर सकता है, और ऊपर से आपने इन नामों में अपनी सारी शक्ति डाल दी है। मतलब आप अगर हरे कृष्णा बोल रहे हो तो आप कृष्ण के समक्ष खड़े हो। मान लीजिए आप, जैसे अभी हम हरे कृष्णा जप करते ना, हमको सोचना चाहिए कृष्ण मेरे सामने खड़े हुए, तो आपने अपने नामों में समस्त शक्ति डाल दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हे भगवान, दुर्दैवम ईदृशम इहाजि ना अनुराग, मैं इतना पापी हूं, मेरे को आपके नाम में अनुराग नहीं है, मेरे को आपके नाम में टेस्ट नहीं आ रहा, मेरे को टेस्ट नहीं है। मेरे को बॉलीवुड के फिल्म सॉन्ग में बहुत टेस्ट है, मेरे को पॉलिटिशियंस के फालतू स्पीच में बहुत टेस्ट है, मेरे को जो है बगल में गंगूराम हलवाई के जो पकोड़े और जलेबी उसमें बहुत टेस्ट है, मेरे को बगल की जो नेबर है उसके चुगली में बहुत टेस्ट है, लेकिन मेरे को हरिनाम में टेस्ट नहीं है। मैं शायद सच बोला, मेरा तो ये स्थिति है, आप शायद बड़े एलिवेटेड हो सकते हो, लेकिन हमको टेस्ट नहीं है, ये सच्चाई है। हम जब नाम जप करने बैठते हैं तो मन 10,000 जगह भागता है, और मन जो है वो पूरा इधर उधर पूरा पागल कर देता है एकदम, ना अनुरागा। अब महाप्रभु बताते हैं कौन नाम जप कर सकता है। ये सबसे टफ श्लोक है जिसको पालन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट श्लोक बता रहे हैं क्यों तुमको टेस्ट नहीं है और किसको टेस्ट आ सकता है। बहुत एक श्लोक है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। यही तो आके हम सबकी सिट्टी पिट्टी गोल है, हम लोग यही फंस जाते हैं। सब लोग जितने भी इस्कॉन में भक्त आते हैं वो नाम जब शुरू तो करते हैं, बट थर्ड श्लोक में आके सबकी टाइम टाइप फिस। हम सबकी तो ये हालत है। जब मैं पहली बार इसका मतलब सुना, मैं बोला मुझे 100 जन्म लगेगा इस तक पहुंचने के लिए। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? त्रिनादपि सुनिचेना, जो व्यक्ति अपने आप को एक घास पड़ा हुआ घास से भी ज्यादा विनम्र मानता है। अभी एक घास का टुकड़ा होता है ना धरती पर, जब आप चलते हो तो जब आप देखोगे कभी घास का मान लो तिनका है और आपका पांव से पड़ा, वो घास फिर से उठ जाता है। आपने से पांव मारा ना, फिर से उठ जाएगा वो घास। उसकी ताकत नहीं है, कुछ भी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक बार तो उठता है। मेरे को पांव दबाया। ये घास का महाप्रभु क्या करे, उससे भी ज्यादा विनम्र। मतलब कोई आपको कितना भी बुला भरा कह दे, उससे भी ज्यादा विनम्र बनना। तरोर अपि सहिष्णुना, तरोर मतलब ये वृक्ष, उससे भी ज्यादा सहना, इतनी सहन शक्ति आपके अंदर होना। अभी वृक्ष को देखो, कई बार ये जो ट्रैवलर लोग होते हैं ना, ये जो लकड़ी काटने वाले जाते हैं, जो ये लोग जिस पेड़ को काटते हैं ना उसके नीचे बैठ करके वो लोग अपना टिफिन खाते हैं। देखा हमने लकड़ारे लोग को, उसको काट रहे हैं और अभी दोपहर का समय हो गया, 1 बज गया, उसी के छांव में बैठ करके खाते हैं भोजन। अगर मान लो लकड़ी का अगर उसको बदला लेना होता तो ऊपर से एक टहनी फेंकता, यही उसका हरी बोल है कि नहीं है, बट वो रिटेलिएट नहीं करता। इसलिए वृक्ष का एग्जांपल देते हैं, तरोर अपि सहिष्णुना, इतना सहिष्णुता ये मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है ये मतलब ये महाप्रभु कह रहे हैं, मैं बोल के बता रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि प्रभु जी आप में तो गुण दिखता नहीं है, आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मतलब फिर भी हम प्रैक्टिस करना है हमें। नेक्स्ट तो और डिफिकल्ट है, त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सुना, अमानिना मान देना, दूसरों से कोई सम्मान की आशा नहीं रखना और दूसरों को सम्मान देना।
इस दुनिया में क्या हो गया, पानी आ गया क्या? कोई बात नहीं, नाम की महिमा चल रही है ना, तो इंद्रदेव खुश हो गए। तो चलेगा, हमारे टेम्पल हॉल में भी गिरता है, मंदिर में भी गिरता रहता है जब बारी बारिश होती है तो टप 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 टप। तो अमानिना मान देना, दूसरों को सम्मान देना और दूसरों से कोई भी सम्मान की आशा नहीं रखना, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दक्ष प्रजापति, जब वो एक उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था, तो क्या हुआ, वो यज्ञ में जब वो दक्ष एंटर किए तो सब खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए, खाली दो लोग खड़े नहीं हुए। दो में कौन था? एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। ये कथा भागवत के छठे स्कंद में आती है शायद, छठे स्कंद में, हाँ ये चौथे स्कंद में आती है शायद, चौथे स्कंद में। अभी क्या हुआ, ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं और शिव जी दक्ष के दामाद है, क्योंकि सती जो है वो दक्ष की बेटी है। अभी उस समय क्या हुआ, शिव जी जो थे ना वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, एकदम उनको पता ही चला कौन आया कि नहीं आया, केवल खड़े नहीं हुए और इतना गुस्सा हो गया वो दक्ष, वो अंड संड बकने लगा वहां पर, पूरा शिव जी की पूरी धज्जियां उड़ाने लगा एकदम। ये अरे ये मेरे पिताजी ने कहा बोल के मेरी कन्या से इसका शादी कर दिया, इसको तो ना नहाने का ढंग है ना कपड़े पहनने का ढंग है, पूरा अवधूत है, एन तन बोलने लगा। सब बोले अरे बाबा चुप हो जाओ चुप हो जाओ। बोला है मेरा सम्मान करता नहीं है, काहे का दामाद ये, इसको इतनी तमीज नहीं है कि मेरा पांव छुए उठ करके मैं इसका दामाद, मैं इसका ससुर हूं, पूरा बका। अब उसके बाद आगे जाके आपको पता है सती को सती होना पड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ, उसकी खुद की बेटी को जल के राख हो गया। पूरा कहानी नहीं जाऊंगा, कभी और बताऊंगा। बट अरे वाह, माता जी ने बढ़िया तरीका अपनाया। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उपयोगिता ही जो है। तो ये होता है सम्मान्य। आप देखिए खासकर आप बिहार यूपी जाओगे और अगर वहां दामाद का सही से खातिर नहीं किया आपने तो पूरे भरे शादी में आपकी इज्जत उतार देंगे वो। जैसे मेरे एक भक्त है, उनकी दो बहन है। तो बड़ी बहन का शादी हो चुका था, छोटी बहन का शादी था, और उसको जब दहेज दिया जा रहा था तो जो बड़े उसके जीजाजी है, मतलब बड़े दामाद, अब छोटी बहन के शादी के बाद ज्यादा पैसा हो गया होगा तो दहेज में थोड़ा टीवी फ्रिज गाड़ी सब देते हैं उस तरफ में ऐसा। अभी जो बड़ा दामाद है ये पूरा हंगामा कर दिया वहां पर कि जब मेरा दहेज दिया, मेरे को ना फ्रिज दिया ना टीवी दिया, बोले मैं शादी में तभी आऊंगा या शादी तभी पूरी होगी जब मेरे को अभी सेम फ्रिज मेरे को भी चाहिए। तो बोले अरे बाबा आपका शादी 5 साल पहले हुआ था। तो बोले तुम लोग भेदभाव क्यों करते हो, दोनों बहन एक समान है ना। तो बोले अभी भगवान ने ज्यादा पैसा दे, ज्यादा दहेज दे रहे। नहीं नहीं नहीं, अभी पहले गोलियां जल जाती है वहां, शादियों में गोलियां जल जाती है केवल एक सम्मान को लेकर के। एक सम्मान, मेरे को नहीं पूछा, मेरे को सम्मान नहीं दिया, इतना अहंकार है हम लोग के अंदर, बड़ा भयंकर है ये बहुत सम्मान। तो ये इसको छोड़ना पड़ेगा। अमानिना मान देना, कि आपको सम्मान की कोई इच्छा नहीं है और आप दूसरों को सम्मान दे रहे हो। जब आप ये 4 चीज फॉलो करोगे तब आपको हरिनाम में टेस्ट आएगा। अब आपके ऊपर है कैसे फॉलो करना है कर लो। मैं 15 साल से प्रयास कर रहा हूं और अभी लगा ही हुआ उस पर। इतना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब अपना ईगो हट होता है ना तो जो दर्द होता है ना हृदय में फिर वो असहनीय होता है, बड़ा मुश्किल है। इवन कई लोग 40-40 साल भक्ति करने के बाद भी नहीं छूटता, ये इतना आसान नहीं है ये विनम्र बनना। तो इसलिए भक्ति में जो है विनम्र बनना एक बहुत ही, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जैसे हमने हमारे इस्कॉन में कई महाराज, परम पूज्य जयप्रताप महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, इतने विनम्र है, इतने विनम्र है। आप इनसे मिलोगे ना। एक बार क्या हुआ, हैदराबाद मंदिर का एक इंसिडेंस है। तो उसमें क्या हुआ, एक कुछ तो केस वेस हो गया, कुछ तो ऐसी होते रहता है संस्थानों में। तो पुलिस जो है कुछ भक्तों को उठा के ले गई, वैसे आई पकड़ के ले गई भक्तों को। तो महाराज वहां के जीबीसी थे, परम जयप्रताप का महाराज,
तो वो पुलिस स्टेशन गए और वो सन्यासी थे और उनका बड़ा हैवी शरीर था। तो एक कोई छोटा मोटा कांस्टेबल होगा, मतलब कोई ऐसे ही कोई लोकल पुलिस स्टेशन का कोई था। तो महाराज जैसी गए उस पुलिस के सामने पूरा फुल दंडवत प्रणाम कर दिए महाराज। वो महाराज है, इस्कॉन इतना बड़ा संस्था पूरा वर्ल्ड वाइड, और उसके वो आचार्य हैं। वो जाके पूरा दंडवत पुलिस स्टेशन में पूरा उसका उसका जो काउंटर है, पुलिस स्टेशन थोड़ा छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता, उसके काउंटर से पूरा दौड़ा दो, पूरा लेट गया महाराज। बोले माफ कर दो हम लोग को। वो पुलिस वाला इतना पिघल गया, वो बोला महाराज, इंडिया में सन्यासियों का थोड़ा सा सम्मान होता है, महाराज आप क्यों लेट रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो छोटा मोटा केस है, ये हो जाएगा। तुरंत भक्तों को छोड़ करके बोले "ए, जाओ 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 बाबा, बहुत ज्यादा हो गया"। अब वहीं जाके झगड़ते, मैं दिखाता हूं तुमको मेरा पावर क्या है, लो अभी सीएम को कॉल करता हूं, बात बढ़ती बेकार का। एक दंडवत में ही सारा काम सॉल्व हो गया, समझ आप ना। और यहां पर क्या, अपना एक गाड़ी हम लोग मान लो दरवाजा खोल रहे हो, थोड़ा भीड़ गया किसी को, देखो वहीं वो तो सीधा पीएम तक पहुंच जाता है, जानता है मेरी पहुंच कहां तक है, दिखाता हूं तेरे को, ले कॉल लगा रहे। पता चला अपने ही किसी चचेरे भाई को कॉल लगा रहा है, बोलता है पीएम को कॉल लगा रहा हूं, मतलब बात है। तो ईगो इतना हाई है। ये नाम जप करने के लिए हम सबको विनम्र बनना होगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी महान महान भक्त हुए हैं भगवान के, वो बड़े विनम्र थे, बड़े, उनकी पहचान ही है, भक्त की पहचान ही है कि वो विनम्र होता है, सहिष्णु होता है, उसके अंदर दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अगर वो गुण नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है भक्ति में, कुछ तो गड़बड़ी है हमारे अंदर। तो ये हमको क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, और ये वैष्णव गुण के कारण ही जो है भक्त लोग महान बनते हैं। और ये अब ये दो तरफा है, आप नाम जप करोगे तो आपके अंदर विनम्रता आएगी, जितनी विनम्रता आएगी उतना नाम जप में रुचि बढ़ेगा, समझ गए, दोनों का पूरक है ये। जितना नाम जप करोगे उतना आप विनम्र और सहिष्णु बनोगे, और जितना आप विनम्र सहिष्णु बनोगे उतना आपका नाम में रुचि बढ़ेगा, समझ रहे। इसीलिए नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग सब लोग 2 माला जप करेंगे, आज एकादशी है, सबको जप करना है। हमने 3 ही श्लोक पढ़ा, और आगे पढ़ेंगे, बाकी ये और हायर लेवल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के लिए डोज काफ़ी है। तो अभी आप सबको प्रयास करना है, जितने भी घर में माताएं हैं अपनी अपनी सासू माँ के सामने विनम्र बन जाइए, माता जी प्रणाम कीजिए, है ना, देखिए फिर क्या मैजिक होता है ना। तो नाम जबकि वाइस वर्षा भी है, तो हम सबको इसका पालन करना है, थोड़ा विनम्र बने, थोड़ा सा हम्बल बने।